गलवान घाटी और पेंगोंग झील इलाके पर चीन की बहुत पहले से नजर है। हम आपको दिखाते हैं कि सामरिक रूप से अहम पेंगोंग झील की भारतीय फौज कैसे सुरक्षा करती है। चीन की चालबाजी और साजिशों को देखते हुए भारतीय फौज पहले से ही इस इलाके में जल, थल और नभ से सुरक्षा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस इलाके में अब भारतीय फौज की पेट्रोल पार्टी हर 4 से 5 घंटे पर निकलती है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्पीड बोट से गश्त। पेंगोंग क्षेत्र में जल, थल, नभ से इंच इंच की निगरानी। इस इलाके में तापमान जितना नीचे, तनाव उतना ही ज्यादा। भारतीय फौज के सामने लंबे समय से सामरिक रूप से अहम इस पेंगोंग झील में चीन की साजिशों को निस्तनाबूद करने की चुनौती रही है। ऐसे में स्पीड बोट से इंच इंच की पहरेदारी हो रही है, वो भी अमेरिका से खरीदी गई हाई स्पीड इंटरसेप्टर बोट से। पेंगोंग झील में भारतीय फौज के पेट्रोलिंग पार्टी के लिए सबसे अच्छी दोस्त ये इंटरसेप्टर बोट है, जिनमें एक साथ 15 जवान सवार हो सकते हैं। इन हाई स्पीड बोट्स में रडार, इंफ्रारेड, जीपीएस लगे हैं। ये हाई स्पीड इंटरसेप्टर बोट्स पेंगोंग झील में चीन की हर साजिश को निस्तनाबूद करने में सक्षम है। मौजूदा स्थिति यह है कि मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट हाई स्पीड पेट्रोल्स इंडियन आर्मी के पास हैं और हम स्पीड के मामले में चीन को पूरी तरह से चुनौती देने के लिए सक्षम हैं। तो जो पेट्रोलिंग होता है, जो हमारा 1/3 हिस्सा है, उस पे हमारे मोटर बोट्स जाते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं और ये देखते हैं कि हमारे इलाके में कहीं चीन के पेट्रोल्स तो नहीं आ रहे हैं। खूबसूरत पेंगोंग झील करीब 135 किलोमीटर लंबी है, करीब 604 वर्ग किलोमीटर फैली। इतनी लंबाई के बीच सिर्फ एक जगह ये झील 6 किलोमीटर चौड़ी है, बाकी जगह चौड़ाई कम है। झील के किनारों पर पहाड़ के बीच अंगुली नुभा उभार है, जिसे फौजी भाषा में फिंगर एरिया के नाम से जाना जाता है। पेंगोंग त्सो लद्दाख में एक झील है जो कि 145 किलोमीटर का झील है, जिसमें 2/3 चीन के पास है, 1/3 हमारे पास है। इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व ये आपको समझने की ज़रूरत है कि पेंगोंग त्सो, पहली बात तो है कि पेंगोंग त्सो के जो फिंगर्स हैं वो फिंगर 1 से 8 तक है। तो विवाद कहाँ है? विवाद ये है कि हिंदुस्तान कहता है कि जो LAC है वो फिंगर 8 के माध्यम से पास होता है, चीन कहता है कि LAC जो है फिंगर 2 के माध्यम से पास होता है। विवाद ये है। पेंगोंग झील का 45 किलोमीटर का इलाका लद्दाख में है, तो 90 किलोमीटर का इलाका तिब्बत में पड़ता है, जिस पर चीन का कब्जा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पेंगोंग त्सो झील के बीच से होकर गुजरती है। इसको लेकर लगातार यहाँ पर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इस झील को लेकर भारतीय फौज और चाइनीज आर्मी के अपने अपने दावे हैं। ऐसी स्थिति में दोनों देशों की पेट्रोलिंग पार्टियों के आमने सामने आने पर टकराव की स्थिति बन जाती है। अभी ये समझना भी जरूरी है कि इस झील में भारतीय फौज पेट्रोलिंग कैसे करती है। पेंगोंग झील में स्पीड बोट के जरिए पेट्रोलिंग होती है। इंटरसेप्टर बोट से इस झील में भारतीय फौज ताकत बढ़ाती है। झील के किनारों पर पैदल और गाड़ियों से पेट्रोलिंग होती है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी पूरे इलाके पर रखी जा रही है नजर। झील किनारे चीन ने अपने इलाके में सड़क निर्माण कर रखा है। चाइनीज आर्मी इस इलाके में गाड़ियों से पेट्रोलिंग करती है। पेंगोंग त्सो लेक के नॉर्थ बैंक में जो फिंगर 4 से 8 तक का जो इलाका है, जो एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन में आता है, उसी प्रकार इस इलाके में भी एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन है। और बड़ी बात यह है कि ये एक स्ट्रेटेजिक भूल है चाइना की, क्योंकि जब बातचीत चल रही है, जब बात में डिलेइंग और चालाकी की कोशिश कर रहा है, उसके बावजूद ऐसी हरकत करना बिल्कुल गलत है।
भारत अच्छी तरह जानता है कि चाइनीज आर्मी के अफसरों और जवानों के मन में कौन सी खुराफात चल रही है। इसीलिए झील के चप्पे चप्पे और किनारों के इंच इंच पर भारतीय फौज के जवान निगरानी करते हैं। ये भी सच है कि पश्चिमी सेक्टर में चीन की तरफ से अतिक्रमण के 1/3 मामले पेंगोंग झील के पास होते हैं। अभी जो चीन ने किया है साउथ पेंगोंग त्सो में, वो भी एक प्रकार का बहुत ही सरप्राइज बात है कि वहां पर कोई अभी ना कोई डिस्प्यूटेड था, मगर 500 के करीब जो जवान आके उस इलाके को ऑक्यूपाई करना चाहते थे सदर्न पेंगोंग त्सो में, जो कि कहीं ना कहीं वो डोमिनेट करता है आपका लुकुंग का जो इनका लॉन्च पैड है इसके अंदर आपके लेक पेंगोंग त्सो में। तो एक प्रकार से चीन ने एक नई हरकत की है जिसको हमने नकारा कर दिया। भारत की फौज चौकन्नी थी और चीन की फौज को वहां से हमने वापस उखाड़ दिया। अगस्त 2017 में भी पेंगोंग त्सो के किनारे भारत चीन के सैनिक आमने सामने आ गए थे। दोनों ओर से जमकर लात घूंसे चले थे। तब ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था। अब यह समझना भी जरूरी है कि इस इलाके पर चीन की काली नजर क्यों है। एलएसी झील के बीच से होकर गुजरती है। भारत और चीन इसकी सटीक स्थिति पर एक मत नहीं। भारत चीन की सेनाओं के बीच झड़पें झील के विवादित हिस्से में होती है। पेंगोंग झील चुशूल घाटी के रास्ते में आती है, जिसका बहुत ही सामरिक महत्व है। 1962 के युद्ध के दौरान इसी इलाके से चीन ने अपना बड़ा हमला शुरू किया था। चाइना ने पेंगोंग के अपनी ओर के किनारों पर सड़कों का निर्माण भी किया। पेंगोंग झील और फिंगर एरिया में लगातार ड्रैगन की साजिशों को देखते हुए इंडियन आर्मी ने पेट्रोलिंग और बढ़ा रखी है। भारी हथियारों को भी एलएसी से सटे फॉरवर्ड इलाकों में तैनाती कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक हर पोस्ट पे हर 5 घंटे पर पेट्रोलिंग की टीम निकलती है और इस टीम में 7 से 10 फौजी भी होते हैं। पेंगोंग झील के किनारों से लेकर लहरों तक, आसपास के पहाड़ों से लेकर दर्रों तक भारतीय फौज की पैनी नजर होती है, जिससे चीन की हर साजिश को नेस्तनाबूद किया जा सके। श्रीनगर से आसिफ सुहाफ और दिल्ली से दिव्या अग्रवाल और पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।